बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है। कहते जी आपने मोड हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक रियल लाइन है, ये हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो कोई भी नंबर है एक है, जैसे इसको अप्रोच करने के दो रास्ते हैं। हम नेगेटिव साइड से भी आ सकते हैं, पॉजिटिव साइड से भी आ सकते हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव के कंबाइन को हम नेगेटिव पॉजिटिव फर्ज करें 1 लिख देते हैं। इसको आगे मजीद हल करते हैं तो इसको हम मॉडुलस ऑफ 1 लिख देते हैं। तो मॉड ऑफ 1 का मतलब है कि हमने जो भी टर्म आएगी उसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हम मोड को ओपन करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये आ जाएगा +-5। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइदर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 5 के इक्वल है और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है वो -5 के इक्वल है। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 - 1 विच इज़ 4 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और इसका स्क्वेयर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा +-2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया, तो ये +-2 आ गया। एक्स की दो वैल्यूज +-2 आ गई। अब इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट है वो हमारे पास है, कहते हैं जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -5 - 1 विच इज इक्वल टू -6। अब इसका स्क्वेयर रूट लेते हैं तो जब आप इसका स्क्वेयर रूट लोगे तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वेयर रूट। -6 का स्क्वेयर रूट मतलब -6 को अगर 6 इंटू -1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 6 आ जाएगा प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस और ये अयोटा आ गया प्लस माइनस। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमने इसको चेक करना हो तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो इमेजिनरी पार्ट तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा +-2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 2 पे देखें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम प्लस माइनस लगाएंगे लेकिन 0 के साथ प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, डेट इज़ वाई इसको 0 ही लिखेंगे। अब इसके फैक्टर्स बना लें तो 4x प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 आ गया। दूसरे दोनों में 1 कॉमन आ गया, x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट कराए और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कराए। x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो यही हमारा आंसर है। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं चेकिंग भी कर देता हूँ। चेकिंग देखिए, इनकी चेकिंग भी कर लीजिए ताकि बात क्लियर हो जाए। -4 का स्क्वेयर प्लस 5 -4 और यह आ जाएगा +4 मॉडुलस इक्वल टू 0 आना चाहिए। 16 - 20 + 4 तो 16 + 4 20 आ गया। 20 - 20 0 आ जाएगा। सो 0 0 के इक्वल है, तो मतलब ये वाला आंसर हमारा है पास है। अब -1 पुट करेंगे। -1 का स्क्वेयर 5 इंटू -1 + 4 ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। सो 1 - 5 + 4 तो 5 + -5 कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 3 क्या है वो है जी, हमारे पास एक्स स्क्वेयर और +6x + 8 इक्वल टू 4 है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस -6x + 8 और ये आ जाएगा +-4। एक दफ़ा +4 के साथ सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा -4 के साथ कर लेते हैं। सो ये +4 के साथ लिख लिया। यहाँ पे आप -4 के साथ कर लें ताकि इशू ना आए आपके पास। अब आप देखिए जब आपने +4 के साथ किया तो आपके पास क्या आया। तो ये 4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर -6x -4 +4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। a और b -6 है और c यहाँ पे 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी -b प्लस माइनस b प्लस माइनस के रूट b का स्क्वेयर -4ac
और ये आ गया, और डिनोमिनेटर में 2a आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 36, और ये आ गया मेरे पास 4 4 16, और स्क्वायर रूट नीचे 2 आ जाएगा खाली। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं, तो मज़ीद देखिए यहाँ पे जब मज़ीद करते हैं तो ये आएगा मेरे पास x² x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 36 माइनस 16 और डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 डिवाइड बाई 2, और ये 6 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 5 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, और ये 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ गया ओवर 2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सो ये एक x की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। दूसरा -4 पुट किया था, जब -4 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -8, और ये +4 बन के 12 बन जाएगा। अब ये 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 12 के फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हम इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4a और c, ये आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास ओवर 2a। तो आप देख रहे हो ये 48 हो जाएगा, ये मेरे से -12 आएगा, सो 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा -12 अंदर आ जाएगा ओवर 2। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, ताकि 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाए। 4 का स्क्वायर रूट बाहर ले लिया तो 2 कॉमन भी ले लें, 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो -3 अंदर आ जाएगा ओवर 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। सो मेरे पास आंसर आ गया है यहाँ पे 3 प्लस माइनस -3, इसको योटा भी लिख सकते हैं, ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी हमारे पास आंसर नहीं है, सो हमारा रियल आंसर है ऊपर 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सो यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में प्लस माइनस लगाएंगे, जिस तरह मर्जी लगा दें, x² 3x² -7x प्लस 2, और ये +x² -x प्लस 1 आ गया। और इस तरफ अगर करते हैं तो इस तरफ देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3x² -7x प्लस 2, और ये माइनस के साथ सारी टर्म्स लिख देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास x² इधर आकर 2x² आ जाएगा, x इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -6x, और 2 में से ये 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया। और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस इसको चेकआउट करेंगे, माइनस आ जाएगा हमारे पास b ओवर +-6 का स्क्वायर हो जाएगा 4a और c, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में 2a आ गया, ये बन गया। तो इसको मज़ीद करेंगे तो ये मज़ीद करके हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 और ये 4 to the 8 ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28 अपॉन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे मज़ीद करेंगे +-7 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 + -2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन लेके 3 + स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4, ये आ गया, तो 2 2 से कैंसिल आउट, तो यही हमारे पास इसका ये आंसर है। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन थी इसको सॉल्व करते हैं तो ये तमाम टर्म्स इधर आके प्लस हो जाएंगी, तो ये x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी x² -7x माइनस में प्लस, ये माइनस होगी तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी इधर आके, तो -x, और ये +2 है तो ये इधर आके -1, इधर आके +1 हो जाएगा। अब इसमें इक्वल टू 0 आ गया, ये बन गया मेरे पास, ये बन गया 4x² -8x + 3 = 0। तो इसके फैक्टर्स बना लें, 4x², 4 3 = 12,
सो 12 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 माइनस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और 2x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 2x3 और x इज इक्वल टू 3/2। और इस पे करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे आंसर्स हैं, देखें हम पुट करेंगे, जब चेकआउट करेंगे चारों आंसर्स हमारे रियल हैं, तो चारों के चारों ही आंसर्स को हम ले लेंगे। तो यह देगा 3 प्लस माइनस 7/2 और यह देगा 3/2 और 1/2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पांचवा पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि प्लस माइनस 5 लगा लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो मतलब ये 5 और ये हमारे पास लेस और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 5। अब इस इनइक्वालिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक इतना हिस्सा आ जाएगा हमारे पास और एक हमारे पास हिस्सा आ जाएगा इतना, और ये हमारे पास दो हिस्से आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले -5 और लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे इसको -4 के इधर ले जाएं, -5 + 4 और ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -1 एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह आप अगर दूसरे पार्ट को लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 + 5 दिस इज 9 एंड एक्स स्क्वायर 9 आ गया। सो दिस इज से एज इक्वेशन नंबर 2। सो इनइक्वालिटी अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो ये बन रही है फ्रॉम 1 इक्वेशन। अगर हम 1 से लें तो ये हमारे पास बन रही है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, क्योंकि एक्स की तरफ इसका फेस ओपन है। अब द फॉर रियल नंबर एक्स स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर के लिए, और रियल नंबर कोई भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर -1 से भी ग्रेटर है। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो तमाम के तमाम नंबर आ देंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर्स आ देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट सोल्यूशन होगा इसका। और दूसरा देखें, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन 9 को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो +-3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि अगर हम इसको इक्वल का साइन लगा कर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू +-3। तो ये आ गया। तो ये +-3 दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, इसमें ये हमारे पास क्या है -3 और ये हमारे पास है +3। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा रीजन ए जो है, 3 रीजन है, एक रीजन ये है, तो ये कहते हैं, इस रीजन को बी कह देते हैं और इस रीजन को सी कहते हैं। देखते हैं हमारा कौन सा रीजन ट्रू है। अब -4 पुट करते हैं अगर, तो -4 पुट करके चेक करते हैं। -4 इसकी जगह पे जो हमारे पास इक्वेशन है, -4 का स्क्वायर लेस देन 90, तो 16 लेस देन 9 नहीं हो सकता, फॉल्स है। हमने डोमेन रेंज चेक करनी है, मतलब ये वाला रीजन नहीं है। सेकंड वाला रीजन चेक करते हैं। सेकंड वाले रीजन के लिए हम लोग 2 पुट करते हैं या -2, क्योंकि इनके दरमियान आ रहा होगा लेस देन 9, तो 4 लेस देन 9 है, सो ये ट्रू आ गया। और थर्ड वाला रीजन चेक करते हैं। थर्ड वाले रीजन में देखें हमारे पास क्या है, थर्ड वाले रीजन में सी में 4 ले लिया, 4 पहला नंबर है, 16 हो जाएगा 9, ये भी फॉल्स हो जाएगा, 16 छोटा नहीं हो सकता 9 से। सो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या है, ये भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ ये वाला रीजन है। तो मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, -3 से लेकर 3 तक। और दूसरा रीजन जो पहले वाले का है, क्योंकि उसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव सारे आ रहे हैं, योटा वाले भी तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था। अब हमारे पास टोटल आंसर देखिए क्या आएगा, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये, और इनका इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ होगा, -3 और 3 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास जनरल आंसर 3 जो है
-3 से 3। एक मेथड इसका ये भी है, एक बार ये भी है कि आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, अगर आप सिंपल सॉल्व करें तो 4 को उस तरफ ले जाएं प्लस के साथ और हल करेंगे जब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना के, तो वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, तब भी यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 पार्ट नंबर 5 है, इसमें इस पार्ट को करने का एक और मेथड भी है। अगर आपने आंसर निकालना हो तो आप देख रहे हो इस वक्त यहाँ पे जो आपके पास है ये वाला पार्ट, जिसका फर्स्ट वाली इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है एसोसिएटेड इक्वेशन बना के। अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब इसको -1, जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा -1। सो कॉम्प्लेक्स रूट तो हमने लेना ही नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही आंसर देगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जी, जिसमें 4 प्लस माइनस ये एक गिवन डेट। अब यहाँ पे देखिए उसने सेपरेट कर दिया कि ये नंबर इससे बड़ा है और फिर इससे छोटा है, तो प्लस माइनस करके लिख लें, मतलब आपने इस तरफ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो इसमें हम लोग इस तरह कर लेते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो उसने यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्रोवाइड किया, इसका मतलब हमारे पास ये है कि जी आपके पास एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर -3x -3x + 2, और जब हम करेंगे इसको मतलब प्लस माइनस लगाएंगे इसके साथ, तो प्लस में तो ये ऐसे ही रहेगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और जब माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर -3x, और जब माइनस वाला साइन दूसरे लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी तब्दील हो जाएगी हमारे पास, ये इस तरह हो जाएगा। सो ये हमारे पास बन गया -4। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इधर ले आए 4 को, तो ये जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x और ये +2 और -4 हो जाएगा, ये बन गया ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर -3x और ये -2 आ गया हमारे पास, और ये बन गया ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ गया। और इसी के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर -3x + 2 और +4 आ जाएगा और लेस देन 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x + 6 और ये लेस देन 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, से एज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर इससे ले लेते हैं, पहले 0 वाली को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर -3x + 6 लेस देन 0, इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे इसकी। एक्स स्क्वेयर -3x + 6 = 0। सो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b ± b² -4ac / 2a। अब ये आ गया, ये आ जाएगा 3 ± स्क्वायर रूट 9 - 36 24 / 2। अब इसको मज़ीद करेंगे तो मज़ीद आ जाएगा ये हमारे पास 3 ± और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -15। तो ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, -15 आ जाएगा स्क्वायर रूट में इमेजिनरी, और आपको पता है इमेजिनरी को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका दूसरे वाला हिस्सा लेते हैं। तो दूसरे वाला पार्ट हमारे पास है ये वाला, इसको हम टेक करते हैं। जब हमने इसको टेक किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x -2 ग्रेटर देन 0। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी इसकी, वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर -3x और -2 = 0। अब यहाँ चलते हैं तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± b² -4ac / 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ± 3² हमारे पास आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास +8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो अब ये आ जाएगा, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस के रूट 17/2। तो इसको मज़ीद करेंगे, एक दफ़ा प्लस में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.0 इसको आ जाएगी 3.56 और दूसरी आएगी हमारे पास माइनस 0.56। ये आ गई वैल्यू। अब हम रियल लाइन को प्लॉट करते हैं। रियल लाइन को प्लॉट करके हम देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पे आती है और कहाँ पे आंसर ट्रू आता है। सो जी एक 3 पॉइंट मतलब ये आ गया 3.56 सपोज कर लेते हैं और ये आ गया 0.56। तो इससे बड़ी वैल्यू -1 है, इससे बड़ी वैल्यू 4 है और इसकी मीडियोकर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हमने करके इसमें पुट करके चेकआउट करना है आया कि हमारा आंसर बनता है या नहीं बनता इस इक्वेशन के अंदर। तो हमने ली है। अब पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं -1, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो डिवीजन टेस्ट करते हैं, -1 को -1 का स्क्वायर -3 -1 और ये आ जाएगा -2। अभी चेकआउट करते हैं इसको, -1 1 आ गया, -3 आ गया -4। तो जी 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 है, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा 2 और ये ट्रू आ गया, मतलब ये वाला आंसर हमारे पास है यहाँ तक सारे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो ये रीजन टेस्ट करेंगे। इसमें तो 1 ले लेते हैं। सो 1 को भी करते हैं, 1 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। सो जी 1 को पुट कर गया तो ये -5 आ जाएगा और 4 -4 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, फॉल्स है। तो ये वाला रीजन हमारा आंसर नहीं है। अब 0 भी लेके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम 4 ले लेते हैं। सो 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और ये 12 और ये -2। तो ये 16 माइनस 14 विच इज़ 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। सो लास्ट पोर्शन भी ट्रू आ गया। अब ये वाला पोर्शन था -इन्फिनिटी से लेकर -0.56 तक और ये वाला पोर्शन था हमारे पास 3.56 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, देखिए आंसर है जी हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर 0.56 वाली वैल्यू कौन सी थी, वो नेगेटिव थी। वो थी 3 माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 ये थी। और ये हमारे पास थी इधर यूनियन और अगली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, वो आएगी 3 प्लस के रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास आंसर आ गया जो इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। सो हमने क्या दिया, -x+2 ये आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x² -5x+6 एंड लेस देन एंड इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, x+2 के। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे पास है, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों को हमने अलग अलग साइड बाय साइड ले लिया। अब हम पहले इतना इसे सॉल्व करते हैं, ये वाला सारे का सारा, फिर हम ये वाला इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला सारे का सारा। तो ये हमारे पास दोनों अलग अलग आ जाएंगे। अब देखिए -x² -5x+6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -x+2। ठीक है, x² -5x+6 ग्रेटर देन एंड इक्वल -x-2। इधर ले आएंगे x² प्लस 5x को इधर प्लस आ जाएगा तो -4x हो जाएगा और ये आ जाएगा -+8 आ गया एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x² -4x और ये आ जाएगा आगे 8 इक्वल टू 0। अब जब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -b। अब -b क्या है, वो हमारे पास है -b +-b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब जो हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16 -4a और c ये आ गया और डिवाइडेड बाई 2a ये आ गया। अब इसको मज़ीद करते हैं तो मज़ीद हमारे पास आएगा तो -b मीटू से यहाँ पे 4 है, सो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये आएगा। अभी इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये 4 आ गया प्लस माइनस के रूट -32 आ गया, जो कि आपको पता चल गया कि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी को आप आगे हल नहीं करेंगे। अब इसका दूसरी साइड देखोगे, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, वो है जी x² -5x+6 इज लेस देन x+2।
इससे लेस एन इक्वल टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x हो जाएगा और ये +4 आ जाएगा एंड लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेस देन 0 भी कह सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 6x +4 इक्वल टू 0। ये करने के बाद अब हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर 36 -4a और c डिवाइड बाई 2a। तो ये देखिए ये प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया ओवर 20 को 4 इंटू 5 लिख लेते हैं। सो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 ये लिख लिया। अब ये आ गया 6 प्लस माइनस तो 2 इंटू 5 2 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे 3 प्लस माइनस के रूट 5 ओवर 2 ये आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू और इसी तरह x इज इक्वल टू 5.23 ये आ गया। ये पॉजिटिव वैल्यू का ये आ गया और नेगेटिव वैल्यू का मेरे पास ये आ गया। अब देखिए जिसमें इसके रूट, अब हमारे पास ये तो है नहीं, हम लोगों ने सिंपल इज डैट हम लोगों ने एक लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये आ जाता है 0.76 और ये आ जाता है 5.23। तो हमारे पास 3 रीजन हो गए। एक रीजन ये है, इस पूरे रीजन में हम टेस्ट करने के लिए क्या ले लेते हैं, चले हम 0 ले लेते हैं। इस रीजन में टेस्ट करने के लिए 1 ले लेते हैं और इस रीजन में टेस्ट करने के लिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ को हम टेक कर लेते हैं। देखिए हम पहले 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। रीजन टेस्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस +4 ये आ गया लेस देन 0। कहता है 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो ठीक है, 4 लेस होता है 0 से। 4 इज लेस देन 0 तो 4 ये फॉल्स है, 4 छोटा नहीं हो सकता 0 से। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया। तो ये पहला रीजन तो फॉल्स आ गया। अब दूसरा रीजन चेक करते हैं, 1 पे ले लेते हैं। तो 1 की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो 1 ये आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4 लेस देन 0 -1 लेस देन 0 विच इज ट्रू। ठीक है, और मतलब रीजन नंबर बी ट्रू होगा। रीजन नंबर सी ले लेते हैं। रीजन सी के लिए मैंने 6 लिया था तो 6 वाली वैल्यू ले लेता हूँ। 6 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 6 और प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 36 प्लस 4, फिर ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका आंसर देखिए क्या आता है। आंसर इसका आएगा हमारे पास, क्योंकि लास्ट वाला रीजन भी फॉल्स हो गया तो आंसर आया हमारे पास ये वाला मिडल वाला। तो मिडल वाले पोर्शन का आंसर क्या आता है, और 0.75 जो कि नेगेटिव वैल्यू थी, मतलब 3 माइनस के रूट 5 यहाँ से लेकर और पॉजिटिव वैल्यू जो थी हमारे पास 3 प्लस के रूट 5 यहाँ तक। तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसको ऐसे लिख लें या इसमें राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तो दोनों आपके पास मतलब फॉर्मेट मौजूद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और अगला 8th पार्ट देखें इसका। 8th पार्ट में आपके पास आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो 1 टाइम आप प्लस करते हो, 1 टाइम आप माइनस कर दोगे। सो प्लस माइनस 4 लगा रही तो देखिए ज़रा। सो 4 -4 ग्रेटर दैन 2x स्क्वेयर -3x -5 और लेस दैन 4। सो 1 टाइम 2x स्क्वेयर -3x -5 ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ग्रेटर दैन -4 तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर -3x, तो ये -1 रह जाएगा ग्रेटर दैन 0। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी इसकी, देखिए वो आ जाएगी 2x स्क्वेयर -3x -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9 -4a और c ओवर 2a। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 और 8 को ऐड करें और डिवाइड बाई 2
तो ये 17 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 17 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव नंबर 17 के साथ। अब देखिए, अब 3 प्लस 17 जो एक आपने किया डिवाइड बाई 2 तो 2 दा हो गया 4 डिवाइड बाई 4 जो कि आपके पास होता है इक्वल प्लस वाला 1.78 और माइनस वाला नंबर है 3 माइनस के रूट 17 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास आता है x इक्वल टू 0.28। ये आ गया। सिमिलरली इसका एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या करते हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। ये 4 को इधर ले आए, ये पहले -4 था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये 4 है, 2x² माइनस 3x से -4 -9 हो गया लेस देन 0। एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप -3 का स्क्वेयर -4a और c ये आ गया और डिवाइडेड बाई 2a। 2a मतलब 2 ये आ गया। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर हमारे पास 9 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 9 टू द 18 18 4 द 72 प्लस 72 डिवाइड बाई 4 और ये आ जाएगा 81। 3 प्लस माइनस 81 डिवाइड बाई 4। सो 81 आ गया 9। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद करेंगे तो मज़ीद हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये मज़ीद करने के बाद हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 12 डिवाइड बाई 4 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 6 बाई 4 3/2 मतलब -1.5। सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई इसकी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ग्राफ को चेक करते हैं कि आया कि हमारे ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, या इनके बिटवीन क्या लाई कर रहे हैं, क्या हम लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो जाएगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख के करते हैं अभी और समझते हैं। अब देखिए ये तो पॉइंट था -1.0.28 0.28 और ये पॉइंट है 1.8 और फिर ये 0.3 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास -1.5। -1.5 से आगे -2 पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान 0 पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान 1.1 आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान 1.2 आ जाएगा और यहाँ पे 4। ये सारी हमने टेस्टिंग करनी है और अलग अलग करनी पड़ेगी टेस्टिंग। अब ये देखिए हम लोग कैसे करते हैं उनकी टेस्टिंग। पहले देखिए, पहले हमने देखा कि हमारे पास ये इक्वेशन थी 2x² माइनस 3x माइनस 1 2x² माइनस 3x माइनस 1 ये थी। और दूसरी इक्वेशन थी 2x² माइनस 3x माइनस 9 2x² माइनस 3x माइनस 9 और ये लेस देन 9। चलिए जी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये पॉइंट ले लेते हैं -2 जो कि इस इक्वेशन में वेरीफाई होगा, ये भी इस इक्वेशन पे होगा और ये फिर उसके बाद इन पे देखते हैं कि ये इन पे वेरीफाई होता है कि नहीं होता। पहले ये दो पॉइंट देखें, -2 चेक करते हैं, 2 -2 का स्क्वेयर और ये 3 इंटू, अब ये आ गया हमारे पास तो ये 3 -2 आ गया -1 ग्रेटर देन 0। अब ये करेंगे 4 4 टू द 8 और +6 -1 ग्रेटर देन 0। तो 14 में से 13 ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, मतलब ये वाला पोजीशन आपके पास आ गई। उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 0 -1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये नहीं है। इसके बाद आपने ये वाला चेक करना है क्या आया कि ये वाला पोर्शन है कि नहीं है। तो इस पोर्शन के लिए 1 पुट करेंगे, इसके अंदर 1 पुट करेंगे 2 1 2 3
1 the 3 minus 1 greater than 0. सो -3 माइनस 4 आ जाएगा। 4 में से 2 निकालोगे 2 -2 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होगा, मतलब ये वाला रीजन नहीं। ये जो इस वाले पोर्शन का आंसर है वो क्या आ गया मेरे पास, वो आएगा मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस, बल्कि इस वाले पोर्शन का आंसर आएगा यहाँ पे 1.78। तो मतलब ये हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया 0. माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.28 तक। तो ये हमारे पास पहला पोर्शन मतलब निकला है यहाँ पे एक, ये वाला, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए यहाँ तक एक था और इन दोनों के दरमियान जो एक था जो नहीं है, और ये आगे इसी इक्वेशन के अंदर आगे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करके देखते हैं कि 2 पे आंसर क्या आता है। जब 2 पे पुट कर करेंगे सो 2 का आंसर 2 का स्क्वायर 4 to the 8 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 -1। एक्चुअली थोड़ा मिक्सिंग हो रही होगी शायद आपको, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं ये आ जाएगा -7 और 4 to the 8 4 to the 8 आ जाएगा। 8 में से 7 निकालेंगे 1 ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपका आंसर है। मतलब ये 0 पॉइंट, मतलब ये आ गया 3.17 और नेक्स्ट आ जाएगा यूनियन 3.17 और अप टू सोन ये आ गया। तो ये चले, ये हमारे पास एक आ गया और हमारे पास अगला क्या आएगा, अगला देखिए, अगला इधर से क्या आएगा, दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 3 एंड -1.5 1.5 एंड 3। अब इधर देखें, यहाँ पे हम पुट करते हैं -2, इसके अंदर -2 पुट करेंगे 2 -2 का स्क्वायर 3 -2 -9 लेसन 4 to the 8 और ये +6 -9 लेसन 14 में से ये निकालेंगे, पहला फॉल्स हो गया, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। इसके बाद ये 2 पुट करके क्या करते हैं ताकि 0 पुट करके -9 लेसन 0 होता है, मतलब ये वाला आंसर है -1.5 से लेकर आगे 3 तक आंसर है। 4 पुट करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 to the 32 और यहाँ पे आएगा 4 3 the 12 9 32 में 12 20 में से 9 करेंगे 11 लेस होता है, तो लास्ट भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास 2 आंसर तो ये थे और एक आंसर हमारे पास ये है। हम टोटल आंसर कंबाइन करके लिखेंगे, वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 पॉइंट ये आ गया 4 और यहाँ पे यूनियन, फिर उसके बाद 3.17 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे था -1.5 से लेकर मतलब -3.2 से लेकर 3 तक। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसको मज़ीद अगर लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर -17.2 तक आ जाएगा। मतलब ये अगर हम करेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन देखते हैं, ये कॉमन देखें, कॉमन हमारे पास क्या आएगा देखिए, -3/2 से लेकर 4 तक एक आ गया, यूनियन 3 + 17 4 से लेकर 3 दूसरा। तो ये हमारे पास है कि यहाँ से वैल्यूज शुरू होंगी फिर मिड तक आएगा, मिड तक मतलब अगर हम चारों को प्लॉट कर दें, चारों को प्लॉट करके देखा था कि हमारे पास पहले आंसर ये आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास आंसर ये वाला आएगा और एक दफ़ा मिडल वाला आएगा, तो हमारे पास कॉमन आंसर यही है जो हम लिखते हैं। इसको हम कंबाइन करके भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कंप्लीट हो गई है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, कुछ आसान भी है, अच्छे तरीके से कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।